अब देखो, अब उष्टासन किया, एक कमर के लिए बड़ा अच्छा था। अब उल्टे लेट जाओ, ऐसे करो, ऐसे लेट जाओ। कितना आसान है, देखो, बहुत आसान। ज्यादातर लोगों की किसी की मुंडी दुख रही है, गर्दन, किसी के कंधे, किसी की कमर। अब ये सारी दुखन जो हो रही है, सारा दुख दर्द मिटाना है। ऐसे ये ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो सुनो, बहुत इजी है। और हमारा तो अभी धीरे धीरे पसीना सूख रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे एयर कंडीशन चल रहा हो। अपने शरीर को ऐसे ढाल लो, योग हमारी ढाल, हमारा सुरक्षा कवच बन जाए। ऐसे ये भुजंगासन हुआ। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ यो पूरा श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, फिर हथेली पर हथेली, और ऐसे उठ गए। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, ये मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छे। तो मैं कह रहा था, गोवा क्या दे सकता है पूरे संसार को? गोवा पूरे संसार को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोवाइड कर सकता है। वी कैन प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ फॉर वर्ल्ड। पूरे विश्व को हम स्वास्थ्य दे सकते हैं, आंतरिक सुख और शांति दे सकते हैं। इटर्नल हेल्थ, wellness, peace and joy we can provide। ये है सामर्थ्य गोवा का, ये है सामर्थ्य योग का, आयुर्वेद का। ये है सामर्थ्य प्रकृति का, सनातन संस्कृति का, सनातन जीवन पद्धति का। ऐसे भुजंगासन, फिर ये भी ऐसे एक एक पैर को पीछे से उठाना, एक प्रवाह से ऐसे होले होले, ऐसे अपने शरीर को योग में ढाल लें। एक एक आसान, एक एक मिनट से लेकर के, एक एक मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक हम करवा देते हैं, और पूरा शरीर सध जाता है। ये है योग की महिमा। ऐसे फिर एक हाथ आगे से, एक पैर पीछे से क्रॉस करके उठाते हैं। इससे स्ट्रक्चर और बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैंने कहा, ये है मेरुदंड के लिए योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। ऐसे एक एक अभ्यास को थोड़ा स्थिरता पूर्वक करना। आसन की यही परिभाषा है। सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्या। लोग घरों की 4 दीवारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, और गोवा में तो 12 महीने बहुत अच्छा वेदर रहता है। और यहाँ इसलिए कई कारण बनते हैं। एक यह ऐसा निसर्ग का सौंदर्य भी है, समुद्र का तट भी है, यहाँ के बीच बहुत अच्छे हैं, चारों तरफ प्रकृति की सुंदर छटाएं, पर्वत, पेड़ पौधे, और न के बराबर पॉल्यूशन। चारों तरफ पॉल्यूशन है, एडल्टेशन है, रेडिएशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपाधापी है। चारों तरफ
तबाही तबाही का मंजर सा दिखता है। यहाँ चारों तरफ समुद्र है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं और प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के साथ मनुष्य के सृजन के भी बहुत बहुत सुंदर यहाँ आयाम हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करना, सीधे लेट जाओ और मरकट आसन बहुत ही जबरदस्त है। देखो धीरज के साथ करना। जब ऐसे करते हैं ना, ये पैर मोड़ के यूं, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। बैठने में सोने में उल्टा पुल्टा हो जाता है। सोने में गर्दन थोड़ी गलत दिशा में मुड़ी रही रात भर कमर, और सुबह उठे तो पता लगा अकड़े मिले, गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, पकड़ गई। तो सुबह उठ के कहते हैं बाबा जी क्या करें, तो कमर पकड़ी गई, ये तो गर्दन पूरी जाम हो गई, कमर जाम हो गई। गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से लंबे समय तक एक गलत दिशा में शरीर मुड़ा तोड़ा रहता है। ये ऐसे कर लेना। बहुत ही जबरदस्त है ये। मरकट आसन के 3 अभ्यास है। वैसे भी किसी को कोई बीमारी न, जरूरी है कमर में दर्द होने के बाद ही योग करना? अरे पहले से ही कर लो, हो ही नहीं फिर। मरकट आसन, भुजंगासन और मरकट आसन ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है सबके लिए। ऐसे एक पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेकर के चले गए, ऐसे। ये मरकट आसन अप्रतिम है। मैं तो चाहता हूं बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, माँ बहन बेटियां, हर आयु वर्ग की सभी आत्माएं, सभी हमारे ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, हम सब भारतवासी, हम सब उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख की, ईश्वर की संतानें, जो अच्छा कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है तो सब मानवीय मूल्यों को तो मानते हैं। अपने हर मानव में मानवीयता, मानवता, ह्यूमन वैल्यूज के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, ये 3 शब्द मैंने बोले, जरा गौर से सुनना। ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए जीवन में एक डिसिप्लिन जरूरी है। मरकट आसन, चलो ये मेरुदंड के लिए भुजंग आसन, मरकट आसन जरूरी है, फिर ये पवन मुक्तासन, और पूरा बन पाए तो पूरा, नहीं तो आधा पवन मुक्तासन ऐसे करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, पेट के लिए, नाभि के लिए। लोगों का पेट, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, आईबीएस, वाइस फिशर, फिस्टुला, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो एक तो ये पवन मुक्तासन, दूसरा ये उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करना जरूरी है। ये सेतु बंद, और ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अच्छा देखो, हम अभी तो थोड़ा सिंबॉलिक कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस बाकी है। एक रूटीन बनाओ। कुछ चीजें आपको मंथली करनी है, कुछ चीजें आपको वीकली करनी है, कुछ चीजें आपको डेली करनी है। इसका एक रूटीन बना लो। अब जैसे जल नीति, सूत्र नीति, डेली नहीं हो पाएगा सबसे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो कर लेना, बाकी वीकली जरूर कर लिया करो। वीकली ओमेगा ले लिया करो।
जो अंग थोड़ा कमजोर सा हो रहा है ना, और जिनकी इम्यूनिटी लो, बार बार सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ शरीर में हरारत सी रहती है, तो इम्यूनोग्रिड तो रोज खा लो। आफ्टर 50 के बाद कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। 50 के बाद इम्यूनोग्रिड, और ये जैसे मैंने बोला चेहरा और शरीर झुर्रियाँ ना आए, इसके लिए कोलेजन प्राश, और इस शरीर के यौवन के लिए च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने, कुछ लोग सोचते हैं 54 कुछ जड़ी बूटियां होंगी इसलिए के नाम इसका च्यवनप्राश। अरे च्यवनप्राश 54 नहीं है, इसमें तो अधिकतम 51 जड़ी बूटियां हो सकती हैं, और वो भी केवल पतंजलि च्यवनप्राश में ही है, और किसी में है भी नहीं। ये च्यवन ऋषि थे, बूढ़े हो गए थे, उन्होंने एक फार्मूला खोजा। आपके लिए बहुत फार्मूले तो हम खोज चुके हैं, और आने वाले समय इसी वर्ष आपके लिए कुछ और भी भगवत कृपा से कुछ नई चीजें देने वाले हैं। पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे आने वाली है, वो काम भगवान जी कराने वाले हैं। अभी कुछ कार्य चल रहा है। हमने स्किन के लेवल पर देख लिया, ब्लड के लेवल पर, बोन्स के लेवल पर देख लिया, ब्रेन के लेवल पर भी देख लिया। इम्यूनोग्रिड बेस्ट है। जिनके पास पैसे का ठीक ठाक जुगाड़ है, जो अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप, सबसे बड़ा निवेश है हेल्थ में। आजकल बात आती है ना, आप कहाँ अपनी पूंजी का निवेश करते हो, तो अपने हेल्थ पर किया करो। इम्यूनोग्रिड रोज खाया करो, उठते ही 1 या 2 गोली। इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड नॉर्मल। और जिनका स्टेमिना अच्छा है, पाचन अच्छा, भूख अच्छी लगती है, तो इम्यूनोग्रिड पाउडर खा सकते हैं आप। 100 साल तक जवान रहे। अब 100 साल तक दांत अच्छे रख। अब वैसे एलोवेरा लगाना और एलोवेरा पीना, ये स्किन से लेके वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है एलोवेरा। मैं भी थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा लापरवाह हूँ। अब कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फिर ऐसे कभी कभी सप्ताह में 1 बार ही लगा लेता हूँ एलोवेरा। उसी से ही, जैसी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसा ही हूँ।